नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को मध्य पद का गुणनखंड बताने वाला हूं, जो कि यह करणी में सवाल दिया गया है। तो करणी वाला सवाल देख करके छात्र बहुत डरने लगते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बता दूंगा, कभी जीवन में नहीं डरेंगे आप करणी वाले सवाल से। तो आइए देखते हैं। दिया है करणी में 7x² माइनस 12x माइनस 4 करणी में 7। मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड करना है। तो इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका है। x² का जो गुणांक है वह क्या है, तो करणी में 7। और यहाँ पे जो यह मान दिख रहा है यह है -4√7 माइनस 4 करणी में 7। अब दोनों का गुणा कर देना है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 4 को ऐसे रहने देंगे, गुणे करणी में 7 से करणी में 7 का गुणा करेंगे तो करणी में 49 हो जाएगा। और 49 का पुनः वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि करणी का मतलब वर्गमूल ही होता है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 में 4 का गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस माइनस होगा। 7 चौको 28। 28 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि चिन्ह क्या आया है, माइनस, तो घटाने पर कितना मिल जाए, 12 मिल जाए। बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे 14 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो 14 दूना कितना हो जा रहा है, 28। और 14 में से यदि 2 घटाते हैं तो कितना हो जा रहा है, 12। तो हम लोग को क्या प्राप्त करना है, 12 ही तो प्राप्त करना है। बहुत आसान तरीका है। तो 12 की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, 14 माइनस 2। 14 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 12। तो यहाँ आप लिख सकते हैं करणी में 7x² माइनस 12 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 14 माइनस 2, और इस x को लिख देंगे 14 माइनस 2। और 4 करणी में 7 को ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे 7 करणी में हो जाएगा x² प्लस माइनस का गुणा, माइनस 14 में x का गुणा करेंगे 14x होगा। माइनस में माइनस का गुणा प्लस, 2 में x का गुणा करेंगे 2x होगा। और माइनस 4 करणी में 7 को लिख देंगे। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो देखिए यहाँ पे करणी में 7x² माइनस 14 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। तो 2 गुणे 7 को लिख सकते हैं करणी में 7 गुणे करणी में 7। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे करणी में 7 गुणे करणी में 7, और x रहेगा प्लस यहाँ पे 2x माइनस 4 करणी में 7। इन दोनों पदों को एक साथ लेना है तो करणी में 7x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ से करणी में 7x कॉमन हो गया तो बचा 2 करणी में 7 माइनस के 7। ठीक है, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ x बचा, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, और करणी में 7 बचा। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x माइनस 2√7, तो बच गया यहाँ पे √7x प्लस 2। यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 2√3x² प्लस 11x प्लस 4√3। बहुत ही आसान तरीका से इसको हल कर सकते हैं। x² का जो गुणांक है वह है आपका 2√3, चिन्ह क्या है यहाँ पे, प्लस है। फिर यहाँ पे यह जो मान आपको दिख रहा है, आ रहा समझ में, तो जो यह मान है वह क्या है, 4√3। अब बिना रूट का जो मान है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। गुणे करणी में 3 से करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी में 9 होगा, और करणी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि करणी का मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, अब 8 तिरिके 24। 24 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर आपको मध्य पद 11 मिल जाए। तो 8 तिरिके 24, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 8 तिरिके 24 हो गया, 2 भागों में बट गया, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहला पद को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2√3x² प्लस 11x की जगह पर x को लिख देंगे, लेकिन 11 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 8 प्लस
3 प्लस 4 रूट 3 को वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे हो गया 2 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8 का x में गुणा करेंगे 8x हो गया, प्लस 3 में x का गुणा करेंगे 3x हो गया, प्लस 4 करणी में 3। ठीक है, अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ, तो यहाँ से 2 और x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करणी में 3 है तो करणी में 3 का भाग 8 में नहीं जा सकता है, इसलिए करणी में 3 कॉमन नहीं हो रहा है। तो 2 और x कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया करणी में 3 और x बचा, x स्क्वायर से x कॉमन हो गया, प्लस 2 का भाग 8 में देंगे तो कै बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और यहाँ से x कॉमन हो चुका है, प्लस यहाँ पे 3x प्लस 4 रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे बिना रूट का यह 3 है। ठीक है, तो 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो करणी में 3 गुणे करणी में 3, अभी करणी में 3 से करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस x को लिख देंगे प्लस 4 रूट 3। अब यहाँ से 2x और ब्रैकेट में रूट 3x प्लस 4 को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से कॉमन रूट 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है या 2 नहीं है कि इसका भाग इसमें जा सके, इसलिए केवल करणी में 3 ही दिख रहा है, तो करणी में 3 ही कॉमन है। यहाँ x है तो यहाँ पे x नहीं है, इसलिए कि करणी में 3 जब यहाँ कॉमन हो रहा है और x भी हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ नहीं है, तो नहीं हो सकता है कॉमन, तो बस करणी में 3 कॉमन ले लिए, तो करणी में 3x बच गया, प्लस यहाँ से करणी में 3 कॉमन हो गया तो 4 बचा। दोनों ब्रैकेट में रूट 3x प्लस 4 और रूट 3x प्लस 4 यहाँ पे है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे रूट 3x प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच गया, 2x प्लस रूट 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में रूट 3x प्लस 4 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस रूट 3। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।